मम्मा, मेरे को तो घूमने नहीं जाने देती हो। ऐसा नहीं है मेरे बेटे, तुम तो अभी बहुत छोटे हो। मम्मा, अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। डब्बू, तेरे को क्या पता मेरे बेटे, यहाँ दुष्ट कौवा रहता है। वो छोटे छोटे बच्चों को मार देता है। मम्मा चिड़िया डब्बू को समझाने के बाद में बाहर भोजन की तलाश में गई थी। इतने में गुड़िया भी बाहर नदी पे पानी पीने गई थी। इधर दुष्ट कौवा मम्मा चिड़िया के घर को छुपके से देख रहा था। इधर डब्बू सोच रहा था, सब बाहर जाते हैं, आज मैं भी जाऊंगा। डब्बू भी जंगल की तरफ चल दिया। अरे, आज मम्मा चिड़िया का छोटा बच्चा किधर गया? मैं जाके देखता हूँ। इधर डब्बू जंगल की हवा का आनंद ले रहा था। उसको फल दिखाई दिए। आज तो मीठा फल खाऊंगा। ये फल तो बहुत स्वादिष्ट होंगे। डब्बू मीठे फल खाने लगता है। इधर दुष्ट कौवा डब्बू का पीछा कर रहा था। इतने में गुड़िया पानी पीकर अपने घर आ गई। अरे, डब्बू किधर गया? मम्मा भी नहीं है, किसको बताऊं? कौवा को डब्बू मिल ही गया। वो उसके पास में जाता है। तुम ये फल क्यों खा रहे हो? ये फल नहीं खा सकते। हाँ, तुम ये फल नहीं खा सकते। डब्बू बहुत जिद्दी था। फिर वो बोला, मैं तो यही फल खाऊंगा। इतने में कौवा डब्बू को मारने लगता है। इतने में वो मम्मा चिड़िया भी घर आ गई। गुड़िया, अपना डब्बू कहाँ पे है? मम्मा, तुम्हारे जाने के बाद में मैं पानी पीने गई थी, तो मेरा बेटा किधर है? गुड़िया, जाने किधर गया मम्मा? इतने में मम्मा चिड़िया डब्बू को देखने के लिए बाहर चल देती है। उधर बाहर चील घूम रहा था। उसको देखकर कौवा वहां से भाग गया। उधर मम्मा चिड़िया डब्बू के पास में पहुंच गई। उठो मेरे बेटे, उठो, तुमको क्या हो गया मेरे बेटे? उधर चील मम्मा चिड़िया को देख रहा था। ये मम्मा चिड़िया को क्या हुआ? ये क्या कर रही है? मैं जाके देखूं। उधर डब्बू घायल पड़ा था। वो उठ गया। इतने में चील भी आ जाता है। डरो मत चिड़िया, अब मैं चिड़ियाओं का मांस नहीं खाता। पर तुम क्या कर रही हो चिड़िया? डब्बू को लेने आई हूँ चील जी। डब्बू को क्या हुआ? मम्मा, मम्मा, ये फल खा रहा था। जब वो दुष्ट कौवा आया था, तब क्या हुआ मेरे बेटे? मम्मा, कौवा मुझे ये फल खाने को मना कर रहा था। ये फल क्या उसके बाप के हैं क्या? मम्मा, मम्मा, फिर मुझे मारने लगा था वो दुष्ट कौवा। मेरे बच्चों को और मुझे बहुत परेशान करता है। चील जी, अब मैं कहाँ जाऊँ? तुम चिंता मत करो चिड़िया, मैं बताता हूँ उसे। तुम मेरे को ले चलो उस कौवे के पास में। उधर कौवा डर रहा था मम्मा चिड़िया को पता नहीं चल जाए। इधर मम्मा चिड़िया और डब्बू चील जी भी उनके साथ में आ गए थे। अब बता मेरे को चिड़िया, कहाँ है कौवे का घर? इस नदी के किनारे के पास में एक बड़ा सा पेड़ है, वहीं पे कौवे का घर है। इधर कौवा गोरी कवि से कह रहा था, गोरी, आज मैं मम्मा चिड़िया के छोटे बच्चे को पीट कर आया हूँ। कालू, उसको मारकर क्यों नहीं लेकर आए मेरे पास? गौरी, मैं उसे मारने ही वाला था, तो
क्या हुआ काले कौवे? उधर चील आकाश में घूम रहा था तो मैं आ गया। उधर चील कौवे को ढूंढ रहा था। गौरी, वो चील उधर उधर घूम रहा है, भाग के छिप जाते हैं। उधर चील कौवे को देख रहा था। गौरी, इस झाड़ी के पीछे छिप लेते हैं। उधर चील पेड़ पर बैठकर देखता है। मम्मा चिड़िया बता रही थी ये वही पेड़ है, पर कौवा तो मुझे दिखा ही नहीं। गौरी, यह चील तो अपने घर ही बैठ गया। अब इस घर में कौवे को नहीं रहने दूंगा। अब ये घर मेरा है। उधर मम्मा चिड़िया सोच रही थी अब तो दुष्ट कौवे को सबक सिखा दिया होगा। जाके देखती हूँ काले कौवे को। ये चील तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। गौरी, अब क्या करें? चिड़िया चील के पास में आ जाती है। चिड़िया, वो काला कौवा तो मेरे को मिला ही नहीं। चील जी, वो बहुत चतुर है। वो कैसे चिड़िया? वो तुमको देखकर भाग गया होगा। तो चिड़िया, अब ये घर मेरा है।